हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 16 कराने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8। कौन सा बेटे? हाइट एंड डिस्टेंस। जिसके क्या चल रहे हैं बेटे? इसमें एग्जाम्पल्स चल रहे हैं हमारे। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 4 है, 3 हमने करा दी थी लास्ट लेक्चर में 15 में। तो देखो बेटे नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में क्या एग्जाम नंबर 4 कराना। क्या दे रखा है इसमें? देयर इज ए स्मॉल आइलैंड इन 100 मीटर ब्रॉड रिवर। तो बेटे ये क्या कह रहा है? एक हमारी रिवर, वो नदी दे रखी है। रिवर का मतलब नदी दे रखी है। कितनी चौड़ी है बेटे? वो 100 मीटर चौड़ी है। और उसके बीच में एक क्या बना हुआ है? आइलैंड बना हुआ है। क्लियर है? आप भी जानते हैं बेटे, हमेशा आइलैंड तो पानी के बीच में होता है, उसी को आइलैंड कहते हैं। क्लियर नहीं है? जो चारों तरफ से किससे घिरा रहता है? पानी से। तो जो है बेटे क्या है? नदी में बना हुआ है। और नदी कितनी चौड़ी है बेटे? हमारी 100 मीटर चौड़ी है। ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है? देयर इज ए टॉल ट्री ऑन दिस आइलैंड। और इस आइलैंड पे एक लंबा सा क्या पेड़ लगा हुआ है, पेड़ खड़ा है वहां पे। इफ क्या बेटे फिर? पी एंड क्यू लाई ऑन दी ऑपोजिट बैंक्स ऑफ द रिवर। और ये क्या है बेटे? दो किनारों पे 2 पॉइंट दे दिए, रिवर के दोनों किनारों पे 2 पॉइंट दे दिए, पी एंड क्यू। क्लियर? अपोजिट बैंक्स, अपोजिट दोनों अलग अलग किनारों पर ऑफ द रिवर सच डेट पी क्यू एंड ट्री इन दी सेम लाइन। और ये तीनों कौन कौन से बेटे? पॉइंट पी, पॉइंट क्यू और जो पेड़ है हमारा किस पे? आइलैंड पे। वो तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? इफ एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पी एंड क्यू एट टॉप ऑफ द ट्री आर 30 एंड 45। और बेटे क्या है? जो पेड़ खड़ा हुआ है उसके टॉप से दोनों किनारे पे जो पॉइंट दे रखे हैं पी और क्यू, उनके एलिवेशन कितना है? एंगल ऑफ एलिवेशन 30 पे। एक पॉइंट पे 30 है, दूसरे पे कितना? 45 है। देन फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। और जो पेड़ है उसकी हाइट निकालनी है। तो देखो बेटे यहाँ पे देखते हैं। मान लो बेटे ये नदी बह रही है, यूं इधर की साइड में क्या बह रही है? नदी बह रही है। इसके 2 किनारे ले लेते हैं बेटे। कौन कौन से? एक तो ये ले लिया और दूसरा ये ले लिया। दोनों किनारे ले लिए। कौन कौन से? पी और क्यू। कौन कौन से किनारे ले लिए बेटे? 2 बैंक्स ले लिए। कौन से? पी और क्यू। ठीक है, 2 बैंक्स हो गए, पी और क्यू। और इसके बीच में बेटे एक आइलैंड है। आइलैंड पर ही बेटे क्या है? एक पेड़ लगा हुआ है। मान लो ये नदी बह, मान लो बेटे ये नदी बह रही है। तो क्या हुआ बेटे? इस पे बीचा बीच में एक आइलैंड मान लें, इस पे एक पेड़ है। क्या है? एक पेड़ है, ट्री दे रखा है बेटे। और जो ट्री पी और क्यू, जो हमारे बेटे दोनों पॉइंट हैं पी क्यू, और जो ट्री है बेटे वो एक ही लाइन में, एक ही सीध में बेटे। ये मान लो ये रहे, क्या है? वो एक ही सीध में बेटे, एक ही लाइन में। कह दिया ना, पी क्यू एंड ट्री इन दी सेम लाइन, एक ही लाइन पर है बेटे वो। क्लियर है? मान लिया बेटे जो नदी बह रही थी, ये दोनों किनारे हो गए पी और क्यू। किनारे भी तो स्थित है बेटे, बैंक्स भी तो स्थित है ये दोनों पॉइंट। तो ये दोनों हो गए किनारे पी और क्यू। और बीच में एक आइलैंड दे रखा है, उस पर एक पेड़ है बेटे। मान लो ये वाला पेड़ मान लिया हमने। क्लियर है? और जो पेड़ है वो बेटे पी और क्यू जो पॉइंट्स हैं, और हमारा ट्री पेड़ है वो क्या है बेटे? दी सेम लाइन, एक ही लाइन में स्थित है। ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है बेटे वो? और देखो बेटे शुरू से देख लेते हैं पहले। देयर इज ए स्मॉल आइलैंड इन दी 100 मीटर ब्रॉड रिवर। कितनी चौड़ी बेटे? ये रिवर के बैंक्स दे रखे हैं, बैंक्स में तो बेटे दोनों किनारों पे तो ये दोनों पॉइंट। तो बेटे ये जो नदी है वो कितनी चौड़ी है हमारी? कितनी ब्रॉड दे रखी है बेटे? 100 मीटर। कितनी दे रखी है बेटे? 100 मीटर चौड़ी दे रखी है। फिर उसके बाद में देयर इज ए टॉल ट्री ऑन दिस आइलैंड। बेटे ये पेड़ हमने खड़ा कर दिया, ये आइलैंड मान लिया, ये वाला हिस्सा हमने, ये वाला हिस्सा क्या मान लिया बेटे? मैंने आइलैंड मान लिया। और फिर क्या कह रहा है? पी एंड क्यू लाई ऑन दी अपोजिट बैंक्स। तो अपोजिट किनारों पर कर दिए बेटे दोनों। फिर कह रहा है सच डेट पी क्यू एंड ट्री इन दी सेम लाइन। और तीनों बेटे जो पी और क्यू और जो पेड़ है बेटे, पेड़ का जो नीचे वाला तो हिस्सा है, पार्ट है, वो क्या बेटे? बॉटम पॉइंट किसमें? एक ही लाइन में स्थित हैं। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पी एंड क्यू एट द टॉप ऑफ द ट्री आर 30 एंड 45। और ये कह रहा है बेटे, और जो हमारा बेटे किनारे दे रखे हैं, जो टॉप है हमारा, टॉप से इनके किनारों पे जो एंगल बन रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक इधर बना देते हैं बेटे। वो कितने का? एक तो है बेटे हमारा कितने का? 30 डिग्री, और दूसरा दे रखा है 45 डिग्री। क्लियर है बेटे? और बेटे देखो ये तो हो गया हमारा क्या? ये आइलैंड सा बनना है थोड़ा, इस पे आइलैंड पर ही पेड़ खड़ा हुआ है।
आइलैंड बना दिया, सब पेड़ खड़ा कर दिया और बोले बेटे नाम दे लो कोई पॉइंटों को, इसे दे दिया मैंने ए और इसे दे दिया बेटे मैंने बी। क्लियर है? क्या दे दिया? इसे दे दिया मैंने ए पॉइंट, इसे दे दिया मैंने बी पॉइंट, नाम दे दिए। तो देखो बेटे हमारे पास एंगल कितने हैं इसमें? 2 एंगल्स हैं। वही है बेटे जो हम करते आ रहे हैं, वही इसी के अनुसार करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं है। हमारे पास 2 एंगल्स हैं तो 2 ट्राइंगल्स बनेंगे। कौन कौन सा बनना है बेटे? ए बी क्यू और ए बी पी, दोनों बनने हैं। ए बी पी और ए बी क्यू दोनों बनने हैं, ठीक है। और बेटे हमें निकालनी क्या थी बेटे? इसमें पेड़ की हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ ट्री, जो हमारा ट्री दे रखा है उसकी हाइट निकालनी है, मतलब ए बी निकालनी है। क्या निकालनी है? ए बी। तो सबसे पहले तो बेटे जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसे मानते हैं, उसे मान लेते हैं। क्या करते हैं? एग्जाम्पल नंबर 4 लेट। तो बेटे क्या मानेंगे? हाइट, लेट हाइट ऑफ ट्री वी एच मीटर। कितनी मान ली बेटे मैंने? एच मीटर मान ली। तो लगा दो बेटे, हाइट कौन सी है बेटे पेड़ की? यही है। तो इसे कितना मान लिया बेटे मैंने? एच मीटर। कितना मान लिया? एच मीटर, ठीक है। और क्या दे रखे हैं? 2 एंगल्स दे रखे हैं बेटे। थीटा इक्वल दे रखा है 30 और थीटा 2 दे रखा है बेटे 45। 2 एंगल्स हैं तो बेटे ट्राइंगल्स भी कितने बनेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल 2 बनेंगे, और 2 बनेंगे तो बेटे इक्वेशंस भी 2 बनेंगे। लेकिन कौन कौन से बनने ये देख लेते हैं। ए बी क्यू, ए बी पी, ए बी क्यू, ए बी पी, ये दोनों बनना है। और हमें बेटे हमें पता है ट्राइंगल में एक तो थीटा लेते हैं 100% और 2 साइड्स और लेती हैं। ये तीनों चीज़ों में रिलेशन दर्शाया जाता है। तो हमने देखा बेटे थीटा तो दे रखे हैं और साइड कौन कौन सी लेनी है? जैसे मैं ले लेता हूँ ए बी क्यू, कौन सी ले लेता हूँ? ए बी क्यू ले लेता हूँ। तो एक तो बेटे ए बी लेनी है क्योंकि मुझे निकालनी है, एक तो वो लेते हैं जो, और एक जो दे रखी है। तो क्या दे रखी है बेटे? दोनों जो बैंक्स हैं उनकी डिस्टेंस दे रखी है, तो अर्थात मुझे ये साइड से लेनी है। तो ए बी क्यू में कौन सी साइड है बेटे? एक तो हमें लेनी है ए बी जो हमें निकालनी है, दूसरी साइड कौन सी लेनी है? बी क्यू, क्यों दे रखी है बेटे 100 पूरी ये दे रखी है। तो हमें कौन सी लेनी है? बी क्यू लेनी है। बी क्यू बेटे, अब ऐसे बी क्यू तो डायरेक्ट दे नहीं रखी है, दे क्या रखा है? पी क्यू दे रखा है। तो मान लेते हैं एक बी क्यू को मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अकॉर्डिंग टू फिगर क्या बेटे? बी क्यू मान लेते हैं कितना बेटे हम? x मीटर। कितना मान लिया बी क्यू को? x मीटर। देन तो पी वी, क्यों बेटे दूसरा ट्राइंगल ए बी पी के लिए बी पी भी चाहिए हमें। तो बी पी कितने की हो जाएगी बेटे? पूरी कितने की है? पी क्यू 100 की है, तो ये कितने की हो जाएगी बेटे? 100 माइनस एक्स। कितने की हो गई बेटे? 100 माइनस एक्स मीटर। दोनों साइड से आ गई। तो देखो बेटे अब आगे देखते हैं, इसे इरेज करते हैं बेटे क्वेश्चन को। तो देखो आगे, तो देखो बेटे क्या करना है? अब दोनों एंगल 2 ट्राइंगल्स बनने हैं, उनमें से ले लें एक एक करके। तो एक ले लेते हैं पहले, ए बी क्यू इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी क्यू। क्लियर है? ए बी क्यू ले लिया बेटे। एंगल कौन सा बनना है? 45 का। तो बेटे पहले लिख दो एंगल, जिस तरह लिखते हैं हम। उसके बाद में 2 साइड कौन कौन सी लेनी है? एक तो जो निकालनी है बेटे ए बी, एक तो मैंने ए बी ले ली जो निकालनी है। दूसरी जो दे रखी है बेटे कौन सी बेटे? पी क्यू दे रखी थी, लेकिन उसका थोड़ा सा पार्ट यूज में आ रहा है इसके। इस वाले ट्राइंगल में कौन सा पार्ट यूज आ रहा है? बी क्यू। तो बेटे बी क्यू वाला पार्ट ले लेते हैं। ये क्या है बेटे? पी अपॉन बी है। क्या होता है बेटे? टेन होता है, तो टेन लगा दिया। पी अपॉन बी किसका रिलेशन होता है? टेन का, तो टेन लगा दिया। वैल्यू पुट करो, टेन 45 कितनी होती है बेटे? 1 इक्वल ए बी कितनी है बेटे? एच अपॉन बी क्यू। बी क्यू कितनी मान ली बेटे मैंने? एक्स मान ली, तो एक्स लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया बेटे? एक्स इक्वल एच, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? दूसरा बेटे दूसरा ट्राइंगल लेते हैं अब। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी पी, कौन सा है बेटे? ए बी पी। ठीक है, तो देखो बेटे इसमें कौन सा एंगल दे रखा है? 30 का, तो एंगल लिख दिया मैंने 30 इक्वल 2 साइड्स कौन कौन सी? एक तो जो निकालनी है बेटे ए बी, दूसरी बेटे जो दे रखी है, दे तो हमें पी क्यू रखा था, लेकिन हमारा इस बार ए बी पी ट्राइंगल कौन सा आ रही है बेटे साइड? ओनली ये वाला पार्ट आ रहा है पी क्यू में से। कौन सा? बी पी। कौन सा आ रहा है बेटे? पी बी। क्लियर है? तो बेटे वैल्यू, और ये क्या हो गया बेटे? ये हो गया पी, ये है हमारा बेस बी। तो ये रिलेशन किसका होता है बेटे? टेन का, तो टेन लिख दिया हमने, टेन 30। अब क्या करना है? वैल्यू पुट करो। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। 1/√3 वैल्यू पुट करो। ए बी क्या है बेटे? एच है। पी वी कितना है बेटे? पी वी कितना निकाला था? 100 माइनस एक्स
100 माइनस एक्स। क्या करते हैं बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्या करें बेटे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो करो 100 माइनस एक्स का 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 माइनस एक्स। √3 का एच से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे √3h। क्लियर है नहीं है यहाँ तक? तो अब क्या करना है बेटे, हमारी इक्वेशन नंबर बन गई है सेकंड। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बेटे, एच निकालनी है। हमें फाइंड क्या करना है बेटे, एच निकालना है, हाइट निकालनी है ट्री की। तो बेटे हमें क्या करना है, इस एक्स को अगर मैं एक्स की जगह पे इसकी वैल्यू रख दूं तो क्या निकलेगा मेरा एच में दे रखा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटे, एक्स की जगह पे मेरे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैंने देखा कि एक्स किसके इक्वल है, एच के है। तो एक्स की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, एच पुट कर सकता हूँ। तो लिखो बेटे फिर क्या है, पुट एक्स इक्वल एच इन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? तो क्या है, सेकंड में पुट करना है फर्स्ट से। तो देखो बेटे 100 की जगह पे 100 आ गया, माइनस का साइन है तो माइनस आ गया, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या है एच है तो क्या कर दिया बेटे एच इक्वल, इधर आ गया बेटे √3h। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे? तो देखो बेटे इधर देख लेते हैं क्या है बेटे, एच वाले जो हमें निकालनी होती है उन्हें एक साइड में ले लेते हैं। जो इसकी चीज़ की वैल्यू निकालनी है, अर्थात मुझे एच की वैल्यू निकालनी है तो एच वाले टर्म्स को एक साइड में ले लेता हूँ। तो 100 तो यूँ ही रहेगी बेटे, माइनस एच को इधर ले जाऊँगा, माइनस एच को इधर ले गया तो क्या आ जाएगा बेटे √3h प्लस एच। क्लियर? इन दोनों में से क्या आ रहा है, एच कॉमन आ रहा है तो क्या कर दिया बेटे एच कॉमन ले लिया, इधर बच गया √3 प्लस 1। ठीक है, और जो बेटे जो चीज़ निकालनी होती है मैंने आपको बता रखा है उसे क्या कर देते हैं, बिल्कुल सिंगल कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, √3 प्लस 1 को इसके नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 100 अपॉन √3 प्लस 1 इक्वल एच। ठीक है, अब क्या यहाँ लिख सकता हूँ मैं एच इक्वल 100 √3 प्लस 1, ये भी लिख सकता हूँ बेटे इसे। क्लियर है नहीं है? तो बेटे अब हमें क्या करना है, हमने देखा कि वैल्यू तो आ रही है लेकिन नीचे जो हमारे नंबर्स दे रखा है, डेट्स आ रही है, वो किस में है, रूट्स में दे रखी है। तो बेटे मैंने बता रखा है नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर कभी भी रूट्स में नहीं रहता है। तो इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशंस करेंगे। लेकिन बेटे आप पहले से नोट कर लो, उसके बाद में हम आपको आगे कराएंगे। तो देखो बच्चों अब आगे करते हैं बेटे, इसे रेज कर देते हैं नीचे, नोट कर लिया यहाँ तक। तो देखो अब आगे करेंगे नीचे से। तो बेटे यहाँ से आगे हमें क्या करना है, एच इक्वल दे रखा, नीचे क्या है न्यूमरेटर उसमें अंडर रूट में आ रहा है नंबर। तो बेटे इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो करो बेटे इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो करो, क्या हो जाएगा एच इक्वल 100 अपॉन √3 प्लस 1। √3 प्लस 1 का करेंगे बेटे अपोजिट साइन आएगा, क्या आ जाएगा -1, और नीचे भी आ जाएगा √3 माइनस 1। क्लियर? करो बेटे एच इक्वल 100 का मल्टीप्लाई किया हमने √3 माइनस 1 अपॉन, ये क्या बनना है बेटे यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, लग रहा है साइन, कुछ फॉर्मूला नजर आ रहा है बेटे, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल क्या होता है a² माइनस b², यही होता है। तो करो बेटे a², तो ये क्या है बेटे √3 है तो √3 का क्या कर देंगे बेटे स्क्वायर, माइनस है तो माइनस b², b क्या है बेटे यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, क्या हो गया h इक्वल 100। बेटे इसकी वैल्यू पुट कर दो, √3 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1.732 माइनस 1। क्लियर? अपॉन क्या करेंगे √3 का स्क्वायर करेंगे तो बेटे क्या आ गया 3, माइनस का साइन है तो माइनस का, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया बेटे 1। क्लियर? तो देखो h इक्वल 100 ब्रैकेट में 1.732 में से 1 गया तो कितना बच गया बेटे 0.732। क्लियर है बेटे? यही बचा, नीचे बच गया हमारा 2। क्लियर है नहीं है? हमारा क्या बच गया 2 बच गया यहाँ से। अब देखो बेटे आगे क्या आ गया, h इक्वल 100 का मल्टीप्लाई 0.732 से करेंगे तो कितना आ गया बेटे 73.2, यही आ जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई 0.732 से करेंगे तो बेटे ये क्या है हमारा पॉइंट, क्या 2 डिजिट्स इधर सक जाएगा, नहीं है क्योंकि 100 में कितनी डिजिट 0 बेटे हमारी 2 दे रखी हैं, तो हमारा पॉइंट भी 2 डिजिट्स इधर चला जाएगा। तो क्या हो गया 73.2 अपॉन नीचे कितना है बेटे 2 आ गया। तो करो बेटे डिवाइड करेंगे, 2 से 7 को किया तो बेटे कितनी बार 3, और कितना बच गया 13 को 2 से करेंगे तो कितना आ गया बेटे 6, और कितना पॉइंट है तो पॉइंट, और ये भी कितनी बार गया बेटे 6 बार।
कितना आ गया 36.6। और क्या निकाला है बेटे, एच निकाला है। हमारी ये भी नंबर, इसके लिए कौन सी यूनिट्स यूज की थी बेटे, मीटर। तो हमारी हाइट के लिए भी कौन सी आ जाएगी बेटे, मीटर। क्लियर है। जो हमारा ट्री दे रखा है पेड़, उसकी हाइट कितनी आ गई 36.6 मीटर आएगी। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे, बस यही है, यही ध्यान रखो। ओनली कैलकुलेशन कर रहे हैं शुरू से लेकर के अब तक, क्या किया कैलकुलेशन। और क्या बेटे, उससे जो हमने समझाया उससे अलग कुछ नहीं आ रहा है। हमने कहा था एंगल्स देख लो, एंगल्स कितने बेटे 2 हैं, तो ट्राइंगल्स भी, राइट एंगल ट्राइंगल्स भी कितने बनेंगे 2। और हमारी इक्वेशंस भी कैसे बनेंगे बेटे 2। जब हमारी बेटे 2 इक्वेशंस बन जाती हैं, उसके बाद में ओनली क्या करना पड़ जाता है, कभी तो हमें माइनस करना पड़ता है, कभी प्लस करना पड़ता है, कभी वैल्यू पुट करनी पड़ती है, बस ओनली कैलकुलेशन, उसके बाद कुछ नहीं है। हमें यहाँ तक तो आ ही गया। क्या है, इक्वेशन बनाने तक 2 इक्वेशंस बनती हैं, 2 ट्राइंगल्स हैं, तो उनमें से क्या करना है बेटे, एक में से दूसरे में वैल्यू पुट करनी पड़ती है। क्लियर है। तो हमने क्या किया था, x = h हमने इसमें पुट कर दिया था बेटे इस इक्वेशन में। यहाँ से हमारी ओनली कैलकुलेशन चल रही है। ठीक है, ओनली कैलकुलेशन को सुधारना बेटे, बाकी का तो उसमें कुछ नहीं है। क्लियर है नहीं है। तो आप भी, कुछ बच्चे तो बेटे इतने माइंडेड होते हैं, ये कहेंगे सर ये कह रहे हैं कुछ नहीं तो करा क्यों रहे। क्लियर नहीं है। तो बेटे यही कहूँगा, जो हमने आपको बताया है उसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा है। और कुछ आ रहा हो तो बेटे हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना, उसे भी हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है। वैसे उसमें कुछ है नहीं। ठीक है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे बेटे, पहले इसे नोट करो। देखो बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें क्या दे रखा है, इसमें कह रहा है ए कार इज मूविंग, चल रही है, ऑन द स्ट्रेट रोड, सीधी सीधी रोड पर, विच गोज, जो जाता है, टूवर्ड्स ए टावर, एक टावर की तरफ जो रोड जाता है उस पर सीधी सीधी चल रही है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम टावर, और क्या है, जो टावर है उससे 50 मीटर पहले ही ड्राइवर ऑफ कार, कार का जो ड्राइवर है, ऑब्जर्व, देखता है, डेट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30। क्या कह रहा है बेटे, एक टावर से 500 मीटर पहले ही ड्राइवर गाड़ी को रोकता है। वहाँ पर क्या रोकिए, उस पॉइंट पर बेटे जो टॉप और टावर है, टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है, 30 का बनना है। आफ्टर ड्राइविंग, फिर चलने के बाद में, दी कार फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड चलने के बाद में, टूवर्ड्स टावर, किसकी तरफ बेटे, टावर की तरफ, देन ही ऑब्जर्व डेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर बिकम 60, और वहाँ पर बेटे कितना एंगल बन जाता है, 60 का एंगल बनता है। फिर कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ कार, और क्या करना है बेटे, हमें कार की स्पीड निकालनी है। तो देखो बेटे, पहले क्या कर रहे हैं, एक टावर दे रखा है, टावर बना लेते हैं बेटे। पहले यहाँ पे हमने मान लिया बेटे यू बन गया हमारा टावर। क्लियर है। और बेटे इस पे एक और ये रोड जा रहा है, तो इसे बना लो, ये हो गया बेटे हमारा रोड। क्लियर। तो ये कह रहा है कि मान लो इस पॉइंट से 500 मीटर पहले, तो मान लो ये वाला जो पॉइंट है टावर के जो नीचे बॉटम पॉइंट से कितना है बेटे, कितनी डिस्टेंस पर है, 500 मीटर की डिस्टेंस पर है। 500 मीटर की डिस्टेंस पर देखता है, क्या करता है बेटे, उसके टॉप से ड्राइवर जब देखता है तो बेटे कितने का एंगल बनना है, वहां पर कितने का बनना है बेटे, हमारा एंगल कितने का बनता है बेटे, 30 डिग्री का। कितने का बनना है, 30 डिग्री का। क्लियर है। तो बेटे ये तो हम पूरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे दी है, 500 मीटर दे दी है। और बेटे 500 मीटर की दूरी पर जो पॉइंट है, वहाँ से हमारा जो टावर का टॉप है, वहाँ से कितने का एंगल बनना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का। क्लियर है। उसके बाद में वो कह रहा है कि वो 10 सेकेंड चलता है, किसकी तरफ बेटे, टावर की तरफ। क्या है बेटे, यार आफ्टर ड्राइविंग दी कार फॉर 10 सेकेंड टूवर्ड्स टावर, टावर की तरफ 10 सेकेंड के चलने के बाद में वो देखता है, मान लो 10 सेकेंड चलने के बाद में बेटे कहाँ पर आ गया, वो इस पॉइंट पर आ गया था। 10 सेकेंड के चलने के बाद यहाँ से कहाँ पर आ गया, इस टावर पे, इस पॉइंट पर आ गया। वहाँ पे क्या कर रहा है, ही ऑब्जर्व डेट दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर बिकम 60। इस पर बेटे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना वो कितने का बनना है बेटे, 60 डिग्री का। कितने का बनना है बेटे, यहाँ पर 60 डिग्री का। क्लियर। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ कार, और क्या निकालना है बेटे, हमें स्पीड की कार, वो स्पीड ऑफ कार की स्पीड निकालनी है। क्लियर है बेटे, क्या निकालनी है, कार की स्पीड निकालनी है। तो एक चीज़ बताओ बेटे मुझे, हमारे लिए क्या कर लेते हैं, पहले टावर की हाइट मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि बेटे हमारे 2 एंगल्स बनने हैं, जैसे नाम भी देते हैं हम यहाँ पे A B C
और ये डी। जैसे नाम दे दें बेटे, एंगल्स कितने हैं, दो ही हमारे ट्राइंगल्स बनेंगे। कौन कौन से बनने हैं, ए बी डी, और एक बनना है ए बी सी। दो बनने ना बेटे दोनों एंगल्स को लेकर। जब दो राइट एंगल ट्राइंगल बनने हैं जिसमें हमारा बेटे ए बी सी क्या है, दोनों में कॉमन है, तो ये भी यूज में आएगा। जबकि ये हमारे लिए हाइट नहीं दे रखी है तो इसे मान लेते हैं पहले। तो देखो बेटे क्या हो गया, लेट एग्जाम्पल नंबर 5, लेट क्या है बेटे, हाइट ऑफ टावर वी एच मीटर। तो कितनी मान ली बेटे मैंने, ये हाइट मान ली पूरी एच मीटर, जो कि दोनों एंगल्सों में क्या है बेटे, कॉमन है। क्योंकि एक बनना है ए बी सी, सॉरी ए बी डी, और दूसरा बनना है ए बी सी। तो दोनों में कैसी आ रही है, ये साइड कॉमन आ रही है, तो हमें बेटे यूज में लेनी है, तो इसलिए मैंने मान ली क्योंकि ये दे नहीं रखी थी एच। फिर दूसरी बात बेटे, हमें कौन कौन सी लेनी है बेटे, ए बी सी में हमें बी सी चाहिए, और एक ए बी डी में बी डी चाहिए। यही दोनों तो है बेटे, एक तो चाहिए बी डी और एक चाहिए क्या, बी सी। क्लियर नहीं है? तो देखो बेटे हम क्या कर लेते हैं, अब हमसे पूछ रहा है कि उसकी स्पीड बताओ, क्या करना है, स्पीड बताओ। तो देखो बेटे पहले तो मैं क्या करूंगा, हमारे पास ये दोनों निकल के आएंगी, ये वाली साइड से निकल के आएंगी। तो बेटे ये क्या है, डिस्टेंस है कि हमारा डी से सी तक 10 सेकंड में कितनी गाड़ी चलेगी। तो मेरे पास जो डी सी आएगी वो क्या निकल के आएगी, डिस्टेंस निकल के आएगी। तो पहले तो बेटे मैं क्या कर लेता हूँ, डिस्टेंस ही निकाल लेता हूँ, स्पीड की बात तो हम बाद में करेंगे। क्लियर है? क्योंकि हमें पता है बेटे यहाँ पर ओनली हम डिस्टेंस को ही यूज में लेते हैं। क्या करते हैं, हमेशा याद रखो कि हमें जो भी फिगर बना रहे हैं बेटे उसमें हम क्या डिस्टेंस को यूज में लेते हैं, ना कि कभी स्पीड को। तो हम क्या है, जब बेटे इस फिगर में कभी हम स्पीड को यूज में लेते ही नहीं, तो डायरेक्ट स्पीड तो निकाल नहीं सकते हैं। समझ रहे हो? डायरेक्ट स्पीड तो निकाल नहीं सकते हैं, यूज में क्या लेते हैं, डिस्टेंसों को। तो क्या कर लेते हैं, पहले हम इनकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर डिस्टेंस से क्या निकाल लेंगे बेटे, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस इक्वल क्या होता है बेटे, स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, वहां से स्पीड निकाल देंगे अगर हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। तो क्लियर है? क्योंकि हमेशा याद रखो बेटे, हमारे जब भी कोई फिगर है या कोई भी फॉर्मूला है, जो चीज़ हमारी उनमें यूज होती है ना, तो उन फॉर्मूले से उन चीज़ों को ही निकाल सकते हैं। अगर हमारे फॉर्मूले में जो चीज़ यूज नहीं हो रही है, तो उन फॉर्मूलों से या उन ट्रायंगल से या उन फिगरों से उस चीज़ को नहीं निकाल सकते जो उसमें यूज ही नहीं हो रही है। क्लियर है? तो इसमें हम बेटे यूज क्या कर रहे हैं, ओनली डिस्टेंसों, क्योंकि हमें पता है ए बी क्या है, हाइट है बेटे किसकी, टावर की, अर्थात ये डिस्टेंस ही तो हो गई हाइट, तो क्या होगी, एच मीटर। इसी तरह बी सी क्या होगी हमारी बेटे, एक डिस्टेंस हो गई। इसी तरह बेटे हमारे क्या बी डी, ये वाला जो डी पॉइंट है बी से कितने की डिस्टेंस है, 500 मीटर की, तो ये क्या होगी, एक तरह की डिस्टेंस है। अर्थात मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ओनली डिस्टेंस ही निकाल सकता हूँ, ना कि स्पीड। तो स्पीड तो हम बाद में देखेंगे कैसे निकालनी, पहले क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो बेटे कौन सी निकालना है, डी सी वाली डिस्टेंस, क्योंकि उसने कहा कि 10 सेकंड में डी से सी पॉइंट पर पहुंच रही है। तो क्या निकाल लेते हैं, डी सी निकाल लेंगे। तो क्या कर लेते हैं बेटे, पहले मान लेते हैं इसको, एंड अकॉर्डिंग टू फिगर क्या हो जाएगा बेटे, डी सी को मान लेता हूं बेटे मैं एक्स मीटर, देन तो बेटे क्या हो जाएगी, बी सी कितनी हो जाएगी बेटे, बी डी पूरी 100 मीटर है, पूरी बी डी कितनी 100 मीटर है। बी डी में से अगर डी सी को माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा, अगर बी डी में से माइनस कर दूं मैं किसको बेटे, डी सी को, तो क्या बचेगा, बी सी कितना है बेटे, ये 500 है, और डी सी कितनी मान ली बेटे मैंने, एक्स। तो कितना आ गया बेटे, बी सी कितना आ गया, 500 माइनस एक्स मीटर। कितना आ गया बेटे बी सी, 500 माइनस एक्स मीटर। तो बेटे पहले मान लो मैंने डी सी को माना एक्स, तो बेटे डी सी कितनी मानी है मेरे, यहाँ से यहाँ तक ये मान ली बेटे मैंने एक्स मीटर, ठीक है। और उसके बाद में बी सी कितनी आ गई बेटे मेरी, 100 माइनस एक्स मीटर। यही आ गई बेटे दोनों चीजें। क्लियर है? और ये क्यों निकाली बेटे, क्योंकि बेटे पहली बात तो मैं ट्राइंगल में यूज में लूंगा उनकी साइड से। क्लियर है? दूसरी बात ये भी रखिए डी सी, ठीक है नहीं है भाई, जब मेरे लिए डी सी दे रखी है तो एक ट्राइंगल में तो मैं डी सी डायरेक्ट यूज में ले रहा हूँ, दूसरे ट्राइंगल में क्या कर रहा हूँ बेटे, बी सी को यूज में ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ। जब मैं बी सी को यूज में ले रहा हूँ तो बेटे बी सी भी तो जो हमारे लिए साइड दे रखी है बी डी, उसी का पार्ट है। बी सी है या नहीं है भाई, पूरी बी डी दे रखी है और बी सी क्या है, बी डी का पार्ट है बी सी, तो उसको भी यूज में लूंगा क्योंकि वो भी गिवन में आ रहा है, दे रखा है मेरे लिए, ठीक है। तो देखो बेटे क्या कर लेते हैं, दो एंगल्स दे रखे तो दो क्या मान लेंगे, ट्राइंगल है। तो क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ले लेते हैं पहले हम, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ले लेते हैं बेटे, ए बी सी।
ए बी सी कौन सा ले लिया बेटे, ए बी सी यहाँ तक ले लिया। तो एंगल कौन सा आ रहा है, 60 का आ रहा है। तो बेटे एंगल 60 का ले लो। तो एंगल आ गया बेटे मेरा 60 का। इक्वल साइड कौन कौन सी लेनी है, एक तो बेटे मेरे लिए जो दे रखी है कौन सी है, बी सी कितनी दे रखी है बेटे, और दूसरी जो बेटे मेरी कॉमन है ए बी दोनों कॉमन है तो ले लो। एक तो मैंने कॉमन वाली ले ली ए बी और दूसरी ले ली बेटे मैंने बी सी। ठीक है, ये क्या है, पी अपॉन बी हो गया। पी अपॉन बी किसका रिलेशन होता है बेटे, 10 का। तो 10 लगा दिया। वैल्यू पुट करो। tan 60 की कितनी होती है बेटे, √3 इक्वल ए बी क्या माना है बेटे एच, और बी सी कितना है बेटे 500 माइनस एक्स। यही है कितना है 500 माइनस एक्स है। तो मान लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटे, तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो बेटे √3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 500 से क्या आ जाएगा, √3 मल्टी ब्रैकेट में 500 माइनस एक्स इक्वल एच। यहाँ लिख सकता हूँ एच इक्वल √3 500 माइनस एक्स। ये हुई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई हमारी। एच इक्वल लेकर के जो साइड कॉमन है हमारी उसी साइड को लेकर के हमने इक्वेशन बनाई है, क्योंकि बी सी क्या है बेटे दोनों में एक कॉमन आ रही है। बी सी ए बी कोई सॉरी ए बी हमारे दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। ए बी को क्या मान लिया मैंने, एच भी मान लिया। तो क्या आ गया, एच इक्वल आ गया √3 ब्रैकेट में 500 माइनस एक्स। क्लियर है बेटे। और दूसरा सेकंड वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। तो क्या हो गया, सेकंड वाला ट्राइंगल हमारा ए बी डी। कौन सा है बेटे, ए बी डी। देखो ए बी डी, ठीक है नहीं है, कौन सा ए बी डी। तो क्या कर लेते हैं बेटे, इसमें एंगल कौन सा दे रखा, 30 का। तो 30 का एंगल ले लो। कितना आ गया बेटे 30 का एंगल इक्वल साइड कौन कौन सी लेंगे, कॉमन कौन सी बेटे ए बी है। तो ए बी वाली ले ली मैंने, ए बी अपॉन, और कौन सी दे रखी है बी डी। तो बी डी ले लो बेटे, बी डी ये क्या है बेटे पी अपॉन बी है। पी अपॉन बी क्या होता है बेटे 10 होता है। तो 10 लगा दिया। वैल्यू पुट करो बेटे, इसे हम इरेज कर लेते बेटे। देखो बच्चों अभी तक हमने क्या किया है, ओनली कुछ नहीं किया है। दो एंगल्स दे रखे थे, दोनों ट्राइंगल्स ले लिए दोनों एंगल्सों के। तो एक को लेकर के तो एक इक्वेशन बन गया, दूसरे को लेकर बनाते हैं। तो इधर देखो बेटे क्या है, वैल्यू पुट करो। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटे हमारी 1/√3 इक्वल ए बी की कितनी है वैल्यू, क्या लगा रहा बेटे एच, और बी डी कितना दे रखा है हमारे लिए 500। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 500 का 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे 500/√3 इक्वल एच। या लिख सकता हूँ एच इक्वल 500/√3। क्लियर है, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो देखो अब याद रखो मुझे निकालनी क्या है, डिस्टेंस निकालनी है बीसी की, क्योंकि उसने 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की है बेटे उसने, डी से लेकर के सीधे अर्थात एक्स। तो मुझे क्या निकालनी है बेटे एक्स, ना कि मुझे एच निकालनी है। उसमें इसकी हाइट नहीं पूछी है टावर की, क्या पूछी है स्पीड पूछी है। इसलिए मुझे किसी चीज की जरूरत है, डिस्टेंस की जरूरत है डीसी की। तो मुझे यहाँ पे से क्या निकालनी है, एक्स निकालनी है। तो एक्स निकालनी है तो मुझे क्या करना है, एक्स को तो मुझे इसमें रखना है, लेकिन एच को इसमें से क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। अर्थात एच की जगह पे मैं इस वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो देखो क्या करना है, पुट एच इक्वल 500/√3 इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ये सेकंड है, ठीक है। तो क्या करना है, फर्स्ट हम पुट करनी है कहाँ से, सेकंड में से। तो देखो फर्स्ट क्या दे रखा है मेरे लिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एच इक्वल √300 माइनस एक्स। तो बेटे क्या है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो x तो मेरा रहना चाहिए इक्वेशन में, लेकिन जो अन्य वेरिएबल दे रखे हैं वो हटना चाहिए। तो अन्य वेरिएबल कौन सा, h है, तो h हटा दूँ। तो h की जगह पे क्या करूँ, h की वैल्यू पुट कर दूँ। तो h की जगह पे h की वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा 500√3 इक्वल √3 500 माइनस एक्स। यही आ गया। तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। √3 का इधर करेंगे तो इधर तो बचेगा 500, √3 का √3 से करेंगे तो कितना आ गया 3, ये आ गया 500x। तो क्या आ गया 500, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500, कितना आ गया 1500 माइनस 3x। तो क्या करना है बेटे, x वाली डिजिट्स को अलग ले जाते हैं, बिल्कुल सिंगल कर लेंगे x वाली डिजिट्स को। तो x वाली डिजिट्स को इधर लाते हैं तो प्लस का हो गया 3x, और 500 को इधर ले जाते हैं 1500 की तरफ। तो क्या आ जाएगा 1500 माइनस 500। तो कितना आ गया 3x इक्वल 100, और x इक्वल आ गया, क्योंकि बेटे x को क्या करना है, बिल्कुल सिंगल करना है। तो कितना आ गया बेटे
1000 आ रहा है बेटे, 1000/3। ये क्या आ गई बेटे, मीटर डिस्टेंस आ गई। कहाँ से कहाँ तक, DC, क्योंकि DC को क्या माना हमने, x माना है, तो x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, DC आ गई। अर्थात मैं कह सकता हूँ D से C तक की डिस्टेंस कितनी है, 1000/3 मीटर। कितना है, 1000/3 मीटर हमारी क्या आ गई है, D से लेकर के C तक की डिस्टेंस आ गई, DC आ गई। ठीक है, अब मुझे इतना पता है कि D से C तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा था, 10 सेकंड का। कितना लगा था, 10 सेकंड का टाइम लगा था बेटे। जब 10 सेकंड में इतनी कवर कर ली तो उससे हम क्या निकाल देंगे, उसकी स्पीड निकालेंगे। पहले से नोट करो बेटे, बाद में नोटबुक करते हैं। ठीक है, नोट करो। तो देखो बच्चों, यहाँ तक हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, अर्थात x क्या है, DC, जो क्या है, DC की डिस्टेंस आ गई। तो देखो बेटे आगे कर ले, इसे इरेज करते हैं इधर की तरफ। देखो तो हमारी क्या आ गई, DC आ गई है। तो हम कह सकते हैं x इक्वल, अर्थात कह सकते हैं DC कितना आ गया बेटे, 1000/3 मीटर आ गई। क्लियर है। और पर लेकिन हमें एक चीज दे रखी है बेटे, D से C तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा था, 10 सेकंड का। तो कितना लगा था बेटे, टाइम लगा था हमें 10 सेकंड। कितना लगा था बेटे, 10 सेकंड। अर्थात मैं एक तरह से कह सकता हूं बेटे कि D से C तक पहुंचने में उसने इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया, 10 सेकंड का। कितना लिया था बेटे, 10 सेकंड का टाइम लिया। अर्थात ये जो डिस्टेंस है DC वाली, इसे कितने टाइम में कवर किया था बेटे, 10 सेकंड में कवर किया नहीं किया। तो देखो बेटे क्या कर सकते हैं हम, क्या करेंगे, 10 सेकंड में से कवर किया है। तो देखो आगे, तो देखो बच्चों क्या किया है, इतनी डिस्टेंस 10 सेकंड में कवर किया। तो हम कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड वाई कार इन 10 सेकंड। कितनी की है बेटे हमारी, 1000/3 मीटर। कितने में, 10 सेकंड में। देन तो डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितने की हो जाएगी बेटे, 1000/3 × 10 मीटर। क्लियर है। हमेशा बेटे हमने 10 सेकंड में कितनी कवर की थी, 1000/3। तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी कर ली, 1000/3 × 10 मीटर। इतनी हमने कवर कर ली। क्लियर है नहीं है। तो हमें निकालना क्या बेटे, 1 मिनट का निकाल देते हैं। वही क्या हो जाएगी बेटे, हमारी स्पीड हो जाएगी, डिस्टेंस कवर वाई कार इन 1 मिनट। 1 मिनट तो कितना हो जाएगा बेटे, 1000/3 × 10। 1 मिनट में कितना सेकंड्स होते हैं बेटे, 60। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 60 मिनट। ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये गया, इससे ये गया बेटे 2 बार। कितनी बार, 2 बार। तो हम कर सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2000 मिनट। इसकी जगह पे क्या कर सकता हूँ बेटे, और करके लिख सकता हूँ कितना, 2 किलोमीटर पर मिनट। ये कितना था बेटे, मिनट उसमें था, मीटर में था 2000 मीटर। तो हमने क्या कर दिया, ऐसे किलोमीटर में चेंज कर दिया। कितना आ गया, 2 किलोमीटर्स पर मिनट, क्योंकि 1 मिनट में तो निकाला है। तो बेटे ये क्या है, इसका किसका साइन है बेटे, हमारी यूनिट किसकी है, किलोमीटर पर मिनट। किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट, ये किसकी वो होती है बेटे, स्पीड की। यूनिट किसकी है बेटे, ये किसकी है, स्पीड की। अर्थात मैंने स्पीड बता दी कि 2 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से वो कार जा रही थी। क्लियर नहीं है। इस यूनिट से पता पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा बेटे, ये यूनिट किसकी है, हमारी स्पीड की है। क्योंकि आप जानते हो बेटे, कभी भी स्पीड निकालते हो, जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है बेटे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अर्थात यूनिट पहले आती है किसकी, डिस्टेंस की। डिस्टेंस की क्या आ गई बेटे यहाँ पे, किलोमीटर, और टाइम की क्या आ गई, मिनट। तो बेटे इससे पता पड़ रहा है कि क्या निकाली हमने, स्पीड। अर्थात कितनी स्पीड थी उसकी, 2 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड थी। क्लियर नहीं है। कैसे निकाला बेटे, हमेशा याद रखो, हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकाला, डिस्टेंस। क्योंकि हमेशा याद रखो बेटे, इनमें जो हम ट्रायंगल बनाते हैं, इनमें हम किसको यूज में लेते हैं, ओनली डिस्टेंस को यूज में लेते हैं। जब डिस्टेंस को यूज में लेते हैं तो डायरेक्ट डिस्टेंस ही निकाल सकते हैं, ना कि इसमें से हम टाइम और स्पीड निकाल सकते हैं।
क्लियर है। तो हमने कौन सी वाली डिस्टेंस निकाल ली, जो उसने 10 सेकंड में यूज कवर की थी, कितने में, 10 सेकंड में। तो वो डिस्टेंस कौन सी थी बेटे, DC x मीटर। कौन सी थी बेटे, DC थी, जो कि क्या थी बेटे, x मीटर है। ठीक है, तो वही वाली हमने डिस्टेंस निकाली जो 10 सेकंड में कवर की थी। तो हमने लिख दी थी कि डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन 10 सेकंड इतनी, तो 1 सेकंड में कितनी होगी, 10 से डिवाइड कर दिया, और 1 मिनट में कितनी होगी बेटे, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया बेटे, 2000 मिनट। क्लियर है, उसे कर दिया किलोमीटर में, कितना हो गया बेटे, तो बेटे ये आएगी आपकी मीटर पर मिनट। क्लियर है, तो कितना आ गया बेटे, 2000 मीटर पर मिनट आ गया। उसे हमने चेंज करके किस में कर दिया, किलोमीटर में, कितना आ गया, 2 किलोमीटर पर मिनट आ गया। ठीक है, तो हमारी स्पीड हो गई कितनी, 2 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है बेटे, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारी उसकी स्पीड है। ठीक है, तो नोट करो बेटे इसे। तो बच्चों सभी की समझ में आया बेटे, कैसे निकाल दी हमने ये स्पीड। क्लियर है नहीं है। सबसे पहले क्या निकाला था बेटे हमने, डिस्टेंस से हमने क्या निकाली, बाद में जाकर के स्पीड निकाली थी। ठीक है, और एक और चीज़ बेटे, अगर आप इससे ना निकालना है तो दूसरा और तरीका बता देता हूँ आपको, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। क्या होता है हमारा, डिस्टेंस इक्वल क्या होता है बेटे हमारा, स्पीड एंड टाइम। यही होता है ना, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो देखो क्या कर लेंगे, डिस्टेंस कितनी निकाली 10 सेकंड में हमने, 1000/3। स्पीड हमें निकालनी है अभी, तो स्पीड को तो बेटे नहीं रहने देंगे, स्पीड, और इनटू टाइम कितने टाइम में चेंज की थी उसने बेटे, 10 सेकंड में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, स्पीड निकालनी है, तो हमने उसमें ही वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले में, डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस कर दी, स्पीड की जगह स्पीड आ गई, टाइम की जगह टाइम आ गया। तो क्या करेंगे बेटे, ये आ गया, तो अब 10 को इधर ले जाएंगे तो बेटे क्या हो जाएगा, इंटू 3 इक्वल आ गई है बेटे स्पीड। क्या आ गई बेटे हमारी स्पीड, अर्थात काट देंगे तो कितना आ गया, 100 मीटर। तो ये क्या आ गया बेटे, मीटर पर सेकंड आ गया। क्या आ गया बेटे, ये मीटर पर सेकंड आई है, कितनी आई है, सेकंड। तो ये भी हमारी स्पीड है, जो कि देखो बेटे ये सेकंड स्टेप में निकाली थी हमने, ये वाली डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन 1 सेकंड, कितना हो गया, तो 1000/3 × 10। तो बेटे ये वाली आ गई स्पीड, कितनी आ गई है, मीटर पर सेकंड। लेकिन हमने क्या कर दिया बेटे, मीटर 1 मिनट में निकाली, तो 1 मिनट में यहाँ पे भी निकालेंगे बेटे, तो बेटे हमारा क्या आ जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20, अर्थात 2000 मीटर पर सेकंड आएगा। कितनी आ गई स्पीड, ये 2000 मीटर पर सेकंड। इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटे, किलोमीटर में, तो क्या आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, अर्थात अगर किसी की समझ में ये वाली लाइन सी ना आए तो इससे भी निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। देख क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हमें स्पीड निकालनी है, तो डिस्टेंस की जगह पे डिस्टेंस निकाल दी मैंने, आई है हमारी स्टेज, और स्पीड निकालनी है तो स्पीड की स्पीड लिख दिया, इनटू टाइम की जगह पे बेटे टाइम कितने सेकंड में कवर की थी बेटे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेकंड में, तो हमने कर दिया 10 सेकंड। ठीक है, 10 को इधर ले गए क्योंकि स्पीड निकालनी, स्पीड को सिंगल कर दिया, तो क्या कर दिया बेटे हमने, 10 को इधर ले गए, तो क्या आ गया हमारा, मल्टीपल कर काट के कि 100/3, कितना आ गया, 100/3 ये आ गया मीटर। क्या आई है, सॉरी स्पीड आई है, लेकिन किस में आई थी, मीटर पर सेकंड में आई है। किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो हमने क्या किया बेटे, 1 मिनट में निकालेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बेटे, 2000 मीटर पर, सॉरी बेटे ये मिनट आएगा, पर मिनट। ठीक है, यहाँ तक बेटे क्या आएगा, काटने पर 100/3 किस में आएगा, ये आएगा मीटर पर सेकंड में। लेकिन हमने क्या करा, 60 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, अर्थात 1 मिनट का, पर मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में आ जाएगा बेटे, पर मिनट में। अर्थात 2000 मीटर को किस में चेंज कर सकते हैं, 2 किलोमीटर पर मिनट में। क्लियर है नहीं है। तो बेटे किसी को समझ में ना आए तो इससे भी निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। क्लियर नहीं है, अगर ये वाली लैंग्वेज समझ में ना आए। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना बेटे। लेकिन सबसे पहले हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, ओनली डिस्टेंस ही निकाल सकते हैं इनको, क्योंकि हम इनमें जो हमारा ट्राइंगल्स बन रहे हैं इनमें किसको यूज में लेते हैं, डिस्टेंस को यूज में लेते हैं। तो डिस्टेंस ही निकाल सकते हैं, ना कि डायरेक्ट हम स्पीड निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकाल के टाइम दे रखा था तो क्या निकाल दिया हमने, स्पीड निकाल दी। ठीक है, समझ में आया नहीं आया बेटे। ठीक है, और बेटे किसी को कोई प्रॉब्लम अभी भी हो तो बेटे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुंचा सकें। क्लियर। और बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बेटे, एग्जाम्पल नंबर 6 नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।